बेटा डिफरेंशिएशन जैसा कि आपने स्टार्ट किया उसका लेक्चर नंबर 2 है 21 अप्रैल 2020। दिस इज सेकंड लेक्चर बेटा। इन लेक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं टॉपिक डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए लेक्चर 1 में हमने बेटा डिफरेंशिएशन किया किसका, एल्जेब्रिक फंक्शंस का, और लेक्चर 2 में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब सबसे पहले बेटा यही बात जानूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ठीक है, लेकिन मैंने उसके आगे क्या वर्ड यूज कर लिया बेटा, कंपोजिट। ठीक है, तो ये कंपोजिट इसलिए यूज किया क्योंकि अब आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे वो उतने आसान नहीं होंगे। जैसे पहले मैं आपका एक बार बेसिक रिवाइज करा देता हूँ बेटा। इस टेबल पर ध्यान दो, 11th क्लास में आप सब बच्चे डेल्टा मेथड से डेरिवेशन तक पढ़ चुके हो। मैंने आपको डिटेल डेरिवेशन भी करवाए हुए हैं। देखो फंक्शंस आपके ये हैं और ये इस कॉलम में इसकी बेटा डेरिवेटिव है f(x) है। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा cos x, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, सेकेंट एक्स का होता है सेकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, एंड कोसेकेंट एक्स का होता है बेटा माइनस कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। तो ये तो थे बेटा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात है देखो कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखो कंपोजिट का मीनिंग यहाँ क्लियर करता हूँ बेटा। कंपोजिट का मतलब है जनरलाइजेशन। कोई भी चीज का बेटा हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइजेशन कर रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है, कोस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स लिखा, बात खत्म हो जाती है। लेकिन बेटा यदि ये इस x के जगह पर कोई मेरे पास फलन आए, कोई फंक्शन आए f(x), साइन ऑफ f(x), जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप x को रिप्लेस कर देते हैं किससे, f(x). जितने भी फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के उनमें हर जगह पर अगर हम x को f(x) से रिप्लेस कर दें तो हम उस फॉर्मूले को क्या कर रहे होते हैं बेटा, जनरलाइज कर रहे हैं। तो देखिए जैसे साइन ऑफ f(x) अगर होता तो जैसे साइन x का डेरिवेटिव आपका क्या होता बेटा, cos x। साइन f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा आपका, cos ऑफ f(x). देखिए साइन का डेरिवेटिव cos आएगा, थीटा को आप चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। देन आफ्टर जो एंगल के स्थान पर फंक्शन था उसके डेरिवेटिव से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और कर देंगे। देखो इसी का एक उदाहरण आपको देता हूं मैं। उधर देखिए जैसे आपको कोई कहे कि साइन ऑफ 5x का डिफरेंशिएशन करो बेटा, सबसे पहले तो आप इसको y के इक्वल लेट करो। नंबर एक काम तो देखो ये होता है, आप उसे y के इक्वेट कीजिए। अब आप कीजिए बेटा dy/dx। ठीक है, तो आप इसको एज ए थीटा मानो बेटा, दिस इज लाइक साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या होता है आपके पास, cos थीटा। ठीक है, तो cos 5x आ जाएगा। एंड देन आफ्टर साइन का करने के बाद आप एंगल में घुस जाओ, वो है 5x। 5x का कितना होगा बेटा, 5, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5। ये इसका डेरिवेटिव तैयार हुआ। लाइकवाइज साइन x³ है, मान लो ये y है, तो जब मैं यहाँ से dy/dx निकालूंगा तो इसको करने के लिए इसको जस्ट सिंपल सोचो बेटा, दिस इज साइन ऑफ एनीथिंग। साइन ऑफ एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, cos ऑफ दैट थिंग, तो cos x³। एंड देन दिस एंगल, तो ये x³ है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 3x²। ये खत्म। नेक्स्ट साइन ऑफ टेंजेंट x, तो y मान लेते हैं, और जब आप इसका dy/dx करेंगे तो सेम कहानी है। साइन थीटा का क्या होता है, cos थीटा। ठीक है, थीटा आपका कौन है बेटा, टेंजेंट x। और फिर एंगल का करेंगे तो टेंजेंट x का डिफरेंशिएशन कितना होता, सेकेंड² x। तो कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये कि एंगल की जगह नॉर्मली x नहीं होगा, उसकी जगह पर कोई एक कॉम्प्लेक्स जो है वो फंक्शन आएगा बेटा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस कर रहे हैं। हाँ बेटा देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपका y = cos x डिग्री। एंगल आपका डिग्री में है, आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसलिए सबसे पहला काम आपके पास क्या रहेगा, cos ऑफ। आप इस एंगल का बनाओगे बेटा रेडियन। तो डिग्री से रेडियन कैसे बनता है, पाई से मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट। dy/dx बराबर क्या रहेगा, जैसा कि आपको मैंने बताया था, cos का हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, और थीटा एज इज। ओके, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा बेटा, मल्टीप्लाई में आएगा एंगल का डिफरेंशिएशन। तो एंगल का क्या होगा, x का 1, बाकी कांस्टेंट है, सो π/180। आप इसको ये भी लिख सकते हो, माइनस का π/180। ठीक है, और साइन ऑफ x डिग्री, अगेन आप चाहें तो इसे डिग्री कहते हैं। ये भी सही है, ये भी सही। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y बराबर में है 1 - cos 2x डिवाइड बाई 1 + cos 2x। +2 की ओल्ड स्टूडेंट्स बेटा सब जानते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, 1 - cos एनी एंगल यू नो 2 sin² हाफ एंगल, एंड 1 + cos एनी एंगल 2 cos² हाफ एंगल। 2 से हुआ 2 कैंसिल बेटा, रूट के अंदर बनेगा टेंजेंट² x। तो y बराबर क्या आया आपके पास, टेंजेंट x। नाउ इट इज वेरी सिंपल, dy/dx दैट इज इक्वल टू सेकेंड² x। तो मतलब आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। बहुत सारे बच्चे इस पे क्या है, u/v वगैरह के कॉन्सेप्ट में
उलझ जाते हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर कोई आइडेंटिटी बनती है तो फर्स्ट चेक प्रॉपरली वेदर इट इज एन आइडेंटिटी और नॉट, राइट है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y इज इक्वल टू 3 टेंजेंट x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। अब मैं आपको सीधा याद दिला दूँ बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है आप इसको टेंजेंट ऑफ 3x लिख सकते हो, ठीक है। दिमाग पर जोड़ डालो, पुराने नोट्स रिवाइज करो बेटा। ये tan 3 थीटा की प्रॉपर्टी है, तो आप इसको वापस tan 3 थीटा लिख लो। नाउ dy अपॉन dx क्या आएगा, सोचो। टेंजेंट का क्या होगा आपके पास, सेकेंड स्क्वायर, एंगल यू का ही, और मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव जो कि कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखो, y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको फिर याद दिला दूं बेटा, ये जो फॉर्मेट होता है दिस इज फॉर साइन 2 थीटा, ये किसका होता है, साइन 2 थीटा का। देखो याद करो, एक बार लिखा देता हूँ, साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो बेटा 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम थीटा के स्थान पर x अपॉन 2 रखेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा। नाउ dy अपॉन dx क्या हुआ, देखिए यू नो साइन एक्स का क्या होता है, cos x। तो जो एक कॉम्प्लेक्स पोर्शन था वो एक सिंपल में रिड्यूस हुआ और उसका डिफरेंशिएशन बेटा और भी सिंपल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू, अब आप समझ गए होंगे, दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि दिस इज cos 2 थीटा फॉर्म बेटा। 2 थीटा करेंगे तो x हो जाएगा, और dy अपॉन dx आपके पास क्या होगा, माइनस का साइन x। अब सारे क्वेश्चन इतने सिंपल भी नहीं होते बेटा, और सारे टर्म भी नहीं होते। अब मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको वो देता हूँ जहाँ वाकई में टिपिकल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। देखिए अब बेटा देखो, जैसे क्वेश्चन आपका आगे साइन ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकेंड एक्स। देखिए होता क्या है, मैं 2 तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ बेटा। सबसे पहला तो ये कि आप इसमें dy अपॉन dx निकाल लो, dy अपॉन dx डायरेक्ट। कैसे बेटा, देखो बाहर साइन है, आप मान लो ये 1 मिनट के लिए थीटा है, तो साइन का क्या होगा, जैसा कि बोलता मैंने साइन का कोस, और थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं, थीटा यूँ का यूँ टेंजेंट ऑफ सेकेंड एक्स, राइट है। मल्टीप्लाई में अब साइन को भूल जाओ बेटा, आप किसका करेंगे, आप एंगल का। लेकिन एंगल का करते वक्त देखो फिर बाहर कौन है, टेन, तो इसको भूल जाओ, इट इज टेन थीटा। टेन थीटा का क्या होता है बेटा, सेकेंड स्क्वायर, और थीटा कौन है, सेकेंड एक्स, तो ये यूँ का यूँ, फिर आप इसको भूल जाओ। एंड फाइनली सेकेंड एक्स का क्या होता है आपके पास, सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। एक तो ये तरीका है, कंपटीशन के बच्चे तो करते बेटा इस प्रकार से। हाँ, इसका एक मैं और मेथड आपको समझा सकता हूँ, वो क्या है, देखो आप इसमें यूँ कर लो बेटा, चेन रूल अप्लाई कर दो। ज़्यादा टफ लगता है, यूँ नहीं आता तो आप चेन रूल लगा दो। जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ u, आप y को साइन u मान लो। इट मीन्स जो u है उसकी वैल्यू क्या गई, सोचो, इस पूरे को u माना आपने, तो u किसके इक्वल हुआ बेटा, टेंजेंट ऑफ सेकेंड एक्स के इक्वल हुआ, राइट है। बट हम क्या करते हैं, u को मान लेते हैं बेटा टेंजेंट ऑफ v। इट मीन्स v की वैल्यू क्या है आपके पास, सेकेंड एक्स। तो देखिए बन गया ना चेन, y का कनेक्शन u से, u का कनेक्शन v से, और v का कनेक्शन x से, तो चेन बनी y u v x। ये बनता है, इसको बोलते हैं अपन चेन फॉर्मेशन या चेन रूल। ये एवरेज बच्चा जो है इस तरीके से करता है तकरीबन। कंपटीशन के लिए मैं इसको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं दूंगा, कंपटीशन के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है। स्टेप टू स्टेप सारे डिफरेंशिएशन करो, एक लाइन में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए। देखो यहाँ से आप क्या प्राप्त कर सकते हो बेटा, बिल्कुल सिंपली dy अपॉन du प्राप्त करोगे, क्या आएगा बेटा, cos u। यहाँ से क्या प्राप्त होगा, du अपॉन dv। सेकेंड टेंजेंट v का क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड स्क्वायर v, और वहाँ से क्या मिलेगा आपको, dv अपॉन dx, जो कि क्या हो जाएगा, सेकेंड एक्स का क्या होता है, सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। फिर मैंने आपको बोला था कि चेन रूल में जब अपने को dy अपॉन dx निकालना होता है तो आप करते क्या हैं, dy अपॉन dv मल्टीप्लाई में dv dy अपॉन du था ना, और मल्टीप्लाई में du अपॉन dv, और मल्टीप्लाई में dv अपॉन dx। ये सारे प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, ये इससे कैंसिल बेटा, ये इससे कैंसिल, ऊपर dy नीचे dx दोनों इक्वल है। तो देखिए जहाँ dy अपॉन dx है वहाँ पर क्या रखोगे आप, cos u। मल्टीप्लाई में क्या है, देखो du अपॉन dv, जो कि आपके पास क्या बेटा, सेकेंड स्क्वायर v, और फाइनली मल्टीप्लाई में क्या आपके पास, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। फाइनली आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अगेन बेटा, cos इनटू में u, सॉरी cos ऑफ u है, और u की वैल्यू आपके पास क्या थी, टेंजेंट ऑफ सेकेंड एक्स, टेंजेंट ऑफ सेकेंड एक्स, राइट है। और इनटू में सेकेंड स्क्वायर v, तो सेकेंड स्क्वायर यू का बेटा, और जो v है, v की वैल्यू क्या गई थी आपके पास, सेकेंड एक्स, तो v की जगह आप डाल दीजिए सेकेंड एक्स, और फाइनली मल्टीप्लाई में आपका क्या है, सेकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अब ये आंसर है, और जो हमने ऊपर आंसर निकाला था उसको वेरीफाई कर लो। एक ये मेथड है बेटा और एक ये मेथड है।
दोनों ही सही है। ये नॉर्मली बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या फिर सब्जेक्टिवली मेथड में ज्यादातर रन करता है बेटा। बुकिश मेथड है, प्रॉपर मेथड आपका वो ऊपर वाला ही है देखा जाए तो। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, देखो नेक्स्ट जो आपका है दैट इज y इज इक्वल टू दिस। तो इसमें देखो बेटा कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं बन रही, तो आप सिंपल एक काम करो, इसको ऊपर वाले को पूरे क्या सपोज कर लो बेटा u, और इसको क्या सपोज कर लो v, ठीक है। अब u आपने किसको माना, u आपने माना बेटा किसको, साइन एक्स प्लस एक्स को। तो बताओ डी अपॉन डी एक्स क्या होगा, सोचो कॉस एक्स प्लस 1, और आपने v किसको माना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। तो यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स क्या होगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे एज्यूम करके कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। सो देयरफॉर यहाँ से आप जो है बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हो एज पर रूल। देखो रूल अप्लाई करो, u अपॉन वी का अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स, जो कि कितना है देखो डी यू अपॉन डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, और इंटू में क्या लिख देते वी, वी आपका कितना बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर साइन माइनस का होता था। अब u एज इट इज बेटा साइन एक्स प्लस एक्स एज इट इज इंटू में डी वी अपॉन डी एक्स, जो इंटू में आएगा वो आपका क्या है कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स एंड डिवाइड बाय वी स्क्वायर। तो नीचे आपके पास क्या है होल स्क्वायर इसका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का। आप इसे इतना भी छोड़ सकते हैं और आगे जाएं तो जो भी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वो कर सकते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन और देख लो ये वाला, इसमें क्या है देखो y इज इक्वल टू आपके पास क्या है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे सोचो बेटा, दिस इज एक्चुअली साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट है। तो कल बताते हैं फंक्शन की पावर n है, तो पहले आप पावर को सोल्व करेंगे। तो जब मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की कमांड देता हूँ ना, तो आप इसको यूँ सोचो जैसे ये कोई फंक्शन है जिसकी पावर n है। रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, पहले पावर आ गया फिर पावर एक कम होती है, पहला नियम ये है आपका। तो एक स्टेप ये हो गया, ठीक है, पावर आ गई पावर एक कम हो गई। अब आप पावर को भूल जाइए, बेस को करोगे तो बेस क्या है साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा का क्या होगा बेटा कॉस ऑफ थीटा, एंड फाइनली आप अंदर एंगल में पहुंच जाओ, एक्स का क्या हो जाएगा 2x। तो बेटा ये इसका सोल्यूशन है।